आगे है से द वर्ड्स अलाउड, आपको वर्ड्स ऊंची आवाज में बोलना है। सर्कल द पिक्चर विद डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आपको पहले इन पिक्चर्स को देखना है, आपको बताना है इनके लिए वर्ड कौन कौन से होंगे, ठीक है। और अब जो भी ओड वन आउट है उसको आपको सर्कल करना है, जो कि डिफरेंट साउंड वाला जो भी पिक्चर है आपको उसको सर्कल करना है। जैसे कि पहला आपके लिए किया गया है यहाँ पर, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। ये जो ये पिक्चर है किसकी है, फिश है, फॉक्स है, और ये क्या है, फेदर है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जो लेटर क्या है, एफ है, और फ की साउंड है, फिश, फॉक्स, फेदर। ये पिक्चर है कैप, और साउंड किसकी है, क की, ठीक है। तो ओड वन आउट क्या हुआ, डिफरेंट साउंड किसकी है, इस पिक्चर की, ठीक है। सी फॉर कैप, ठीक है। नेक्स्ट इज बी, ये पिक्चर किसकी है, बी की। नेक्स्ट पिक्चर इज बेल की, ये पिक्चर है बच्चों टोमेटो, एंड ये पिक्चर किसके है, बलून, ठीक है। अब बी, बेल एंड बलून, इन सब में ब के साउंड है और पहला लेटर क्या है, बी है। तो इसमें ओड वन आउट क्या है, डिफरेंट साउंड वाला जो पिक्चर है, डिफरेंट साउंड वाला जो वर्ड है वो क्या है बच्चों, टोमेटो है। आप इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज हैंड, ये पिक्चर है हैंड, ये पिक्चर है एंट की, दिस इज हट, एंड दिस पिक्चर इज ऑफ हॉर्स, ठीक है। हॉर्स, हट, हैंड, इन तीनों में किसकी साउंड है, इनमें ह की साउंड आती है और एच इनका पहला लेटर है। तो इसमें ओड वन आउट क्या है, डिफरेंट साउंड किसकी है, एंट की, ठीक है। आप इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज क्लॉक, ये क्लॉक की पिक्चर है यानी कि घड़ी है। ये पिक्चर है पेन की, ये पिक्चर है पॉट की, और ये पिक्चर है पैरट की। तो यहाँ पर इन तीनों में साउंड किसकी है, साउंड है जो पहली साउंड आती है प आती है, और पी लेटर से ये साउंड आती है। तो इसमें डिफरेंट साउंड किसकी है, क्लॉक इस पिक्चर की है। तो आप इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज प्ले टाइम, फिर से आपका प्ले टाइम है। उसमें आपको क्या करना है, होल्ड दिस पेज इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, आपको इस पेज को मिरर के सामने यानी कि शीशे के सामने पकड़ना है। डू दे लुक सेम इन द मिरर, और क्या वो मिरर में सेम दिखाई देते हैं। जब भी आप मिरर में लेटर्स देखते हैं बच्चों, वो आपको उल्टे दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार करके देखना, यू विल हैव फन विद दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट इज अगेन पिक्चर टाइम, आपको इसको पिक्चर को देखना है, बहुत ध्यान से आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए, और उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर देयर इन दिस पिक्चर, देयर आर फैमिली मेंबर्स इन दिस पिक्चर। आपको एक फैमिली का सीन दिया गया है, अलग अलग एक्टिविटीज हैं एक परिवार में जो काम किया जा रहा है घर में, वो सब दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर दे डूइंग, they are engaged in different activities like mother is combing her daughter's hair, father and a girl they are washing the scooter, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये गाय को घास खिलाई जा रही है, एंड grandma is helping a child to take bath, and this girl is decorating the विंडो या फिर वॉल को शी इज डेकोरेटिंग। तो आप लिख सकते हो कि दे आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज, चाहो तो आप एक्टिविटीज के नाम बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली, अब आपको बताना है कि आप अपनी फैमिली की हेल्प कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट इन दिस पिक्चर, आपको बताना है कि इस पिक्चर में आपको सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है वो क्या लगी है, वो आपको उसका आंसर करना है। आपको अपनी चॉइस पर बेस्ड इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये वाली जो पिक्चर है ये भी उसी पिक्चर का पार्ट है बेटा, इसको भी ध्यान से आप देखना, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट इज, इस सेक्शन का नाम है बच्चों लेट अस सिंग, और लेट अस सिंग यानी कि आओ हम गाएं, और इसमें आपको माई फैमिली जो पोएम दी गई है, यू हैव टू सिंग दैट पोएम। पोएम एक बार हम पढ़ लेते हैं। मदर मदर विल यू प्ले विद मी, यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर ए फैमिली। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मामा क्या तुम मेरे साथ खेलोगी, तो माँ क्या कहती है, यस हाँ आई शैल, मैं खेलूंगी, यस आई शैल, हाँ मैं खेलूंगी, वी आर ए फैमिली, हम एक परिवार हैं। अब आगे, फादर फादर विल यू ईट विद मी, और फादर क्या कहते हैं, यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर ए फैमिली। जब बच्चा अपने पापा से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे, तो पिताजी क्या कहते हैं, यस मैं खाऊंगा और हम एक परिवार हैं।
अब आगे है ब्रदर सिस्टर विल यू डांस विद मी, तो वो क्या कहते हैं, यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर ए फैमिली। तो वो अपने भाई बहनों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, तो वो कहते हैं हाँ हम करेंगे क्योंकि वी आर ए फैमिली, वे हम एक परिवार हैं। अब आगे है ग्रैंड मदर विल यू सिंग विद मी, यस आई शैल, यस आई शैल, वी आर ए फैमिली। जब वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछते हैं कि क्या आप मेरे साथ गाओगी, तो वो भी कहते हैं कि यस आई शैल, कि मैं गाऊंगी क्योंकि वी आर ए फैमिली, हम तो एक परिवार हैं। अब आगे बच्चा ग्रैंडफादर से पूछता है विल यू रीड विद ग्रैंडफादर विल यू रीड विद मी, क्या तुम मेरे साथ पढ़ोगे। अब ग्रैंडफादर क्या रिप्लाई करते हैं, वो कहते हैं यस आई शैल, वी आर ए फैमिली, हाँ मैं करूँगा क्योंकि हम एक परिवार हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पोएम है बेटा ये फैमिली पर बेस्ड है और अपने फैमिली पे अलग अलग रिलेशंस के बारे में पढ़ा, जैसे कि मदर, अपनी माँ को, मदर क्या होती है, माँ। ठीक है, फादर क्या होते हैं बेटा, फादर होते हैं पिताजी या पापा। ठीक है, आगे ब्रदर सिस्टर क्या होते हैं, ब्रदर क्या किसको कहते हैं, भाई को, और सिस्टर किसको कहते हैं बेटा, सिस्टर कहते हैं बेटा बहन को। ठीक है, आगे ग्रैंड मदर दादी या नानी को बोलते हैं बेटा, दादी को बोलते हैं ग्रैंड मदर, या नानी को भी ग्रैंड मदर बोलते हैं। और ग्रैंडफादर दादा को भी बोलते हैं और नाना को भी बोलते हैं। ठीक है, दादा या नाना। ठीक है, आपको इन सब की जो स्पेलिंग है वो याद करने हैं, जैसे कि मदर की स्पेलिंग, ग्रैंडफादर की स्पेलिंग, ग्रैंड मदर की स्पेलिंग। ठीक है, आगे लेट अस रीड, आओ हम पढ़ते हैं। अगेन आपके लिए एक रीडिंग एक्टिविटी है, उसमें आपको दिस स्पैरो फैमिली है उसके बारे में दिया गया है, आपको उनके बारे में रीड करना है। ठीक है, पिक्चर में भी स्पैरोज जिसमें दिखाई गई हैं, अभी पढ़ते हैं उनके बारे में। मामा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग ए नेस्ट, जो मम्मा और पापा जो स्पैरोज हैं, स्पैरो का मीनिंग क्या होता है बेटा, स्पैरो होता है चिड़िया। ठीक है, यहाँ पर हम चिड़िया की फैमिली यानी कि चिड़िया के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। जो मम्मा जो स्पैरो यानी कि माँ जो चिड़िया है और पापा चिड़िया है, वो क्या बना रहे थे, घोंसला बना रहे थे। इस पिक्चर में भी वो क्या कर रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं ना, ये नेस्ट है, नेस्ट यानी कि घोंसला। दे फाउंड ए सेफ प्लेस, उन्होंने एक जो एक सेफ यानी कि एक सुरक्षित जगह को उन्होंने ढूंढा या फिर उन्हें मिल गई। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, और एक छोटा सा घोंसला जल्दी से तैयार था, यानी कि उन्होंने घोंसला तैयार कर दिया। इट वॉज सॉफ्ट एंड वॉर्म, जो घोंसला था, कैसा होता है घोंसला, घोंसला छोटा सा बनाते हैं पक्षी, तो चिड़िया ने भी घोंसला, जो मम्मा चिड़िया है पापा चिड़िया, उन्होंने एक छोटा सा घोंसला बनाया जो कि सॉफ्ट था और वॉर्म था यानी कि गर्म था। अब जो लाइन्स हमने पढ़ी है उनमें जो साइट वर्ड्स हैं यानी कि सबसे ज्यादा बार जिन वर्ड्स को रिपीट किया गया है वो है एंड, दे, दैम। ठीक है, और जो न्यू वर्ड्स जो हमने सीखे हैं, जो अभी अभी पोएम माई फैमिली हमने पोएम पढ़ी थी, और जो स्पैरो फैमिली हम पढ़ेंगे उसमें जो न्यू वर्ड्स हमने पढ़े, नेस्ट यानी कि घोंसला, स्पैरो यानी कि चिड़िया, एग यानी कि अंडा, ग्रैंड मदर यानी कि दादी या नानी, ग्रैंडफादर दादा या नाना, आंट, आंट का मीनिंग होता है मौसी या फिर बुआ भी होता है, अंकल चाचा या मामा, कजन आपके जो चचेरा भाई या फिर आपके मामा का बच्चा, उसको भी आप कजन कहते हैं, मदर आपकी माता या माँ, और फादर क्या होते हैं, पिताजी, पिता या फिर आपको क्या आप कैसे कह सकते हैं, पापा। ठीक है, तो ये न्यू वर्ड्स थे बेटा, मैंने इनकी मीनिंग भी बता दी है। ये न्यू वर्ड्स आप जब ये लाइंस को रीड कर रहे हैं, माई फैमिली जो पोएम पढ़ी है और जो भी हम रीडिंग कर रहे हैं द स्पैरो फैमिली वाला, इसमें आप ये कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्पैरो फैमिली वाला जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मम्मा पापा ने घोंसला तैयार कर दिया है। अब आगे क्या हुआ, मम्मा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग्स, और जो मम्मा जो स्पैरो है, जो माँ जो चिड़िया है, उसने 3 अंडों को दिया है। वन डे दी एग्स ब्रोक ओपन, और एक दिन जो अंडे हैं वो टूट गए हैं। उनमें से क्या निकला अंडे टूटकर, 3 लिटिल हेड्स पॉप्ड आउट, और उनमें से 3 सर बाहर निकले। 3 सर किसके, छोटे छोटे जो स्पैरोज के जो बेबी हैं उनके जो छोटे छोटे जो सर हैं वो बाहर निकले। पापा स्पैरो ब्रोड फूड फॉर देम, और जो पापा हैं वो उनके लिए क्या लेके आए, उनके लिए भोजन लेके आए यानी कि खाना लेके आए। जैसे कि ज़्यादातर घरों में भी आपके घर में क्या होता है, मम्मा घर पे रहती हैं और पापा क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं और हमारे लिए खाने के अरेंजमेंट भी वही करते हैं। इसी तरह से जो पापा स्पैरो हैं, जो चिड़िया वाला परिवार है, उसमें भी यही हुआ। मम्मा क्या कर रही है, मम्मा बच्चों को देख रही है और पापा उनके लिए खाना लेके आते हैं।
अब आगे क्या हुआ, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो, aunt and uncle sparrows, cousins and friends all come to meet the baby sparrows. अब जो ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं, आंट, अंकल, जो कजन स्पैरोज हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब बेबी स्पैरोज से मिलने के लिए आई। ठीक है, जो सारी की सारी जो चिड़िया, दादी चिड़िया हैं, नानी चिड़िया हैं, नाना दादा चिड़िया हैं, वो सब के सब उन जो बेबी आए हैं इन दोनों चिड़िया के, उनसे मिलने के लिए आए। आगे फिर क्या हुआ, द बेबी स्पैरो ग्रू बिगर एंड बिगर। अब धीरे धीरे जो बेबी स्पैरो थे वो बड़े होते चले गए। वन डे द बेबी स्पैरोज होप्ड आउट ऑफ द नेस्ट। एक दिन जो बेबी स्पैरोज थे, जो चिड़िया के बच्चे थे, वो नेस्ट के बाहर यानी कि घोंसले के बाहर कूद के या फिर निकले। दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई। और वो कहाँ उड़ गए, खुले और बड़े जो आसमान है वो उसमें उड़ गए। ठीक है, चिड़िया तो उड़ती रहती है, तो चिड़िया के बच्चे जब बड़े हो गए तो वो भी उड़ गए। इसी तरह से आप अभी छोटे बेबी हैं तो धीरे धीरे आप भी बड़े हो जाएंगे, आप भी अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो इसी तरह से चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो गए और वो आसमान में उड़ गए। ठीक है, लेट अस स्पीक। आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको बोलकर उनके आंसर करने हैं। और जो अभी अभी हमने पढ़ा है ना, ममा जो स्पैरो, पापा स्पैरो के बारे में, माय फैमिली के बारे में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर देयर इन योर फैमिली। आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन है, हाउ डू यू हेल्प ईच अदर। आप एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, आप कैसे मदद करते हैं अपने फैमिली मेंबर की, आप ये बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर नेम्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल। पैटर्नल यानी कि आपके दादा दादी का नाम आपको बताना है, मैटरनल यहाँ पर यानी कि आपको नाना नानी का नाम बताना है। आपको अपने दादा दादी और नाना नानी का नाम बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस। आपको बताना है कि आप अपने घर के चारों ओर कौन सा बर्ड देखते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू वर द बेबी स्पैरो वेयर वुड यू गो फ्लाइंग। अगर आप चिड़िया के बच्चे होते, बेबी स्पैरो होते, तो आप कहाँ जाते उड़कर, ये आपको खुद से बताना है कि अगर आप फ्लाइंग करते, बेबी स्पैरो होते, तो आप कहाँ जाते। यहाँ पर आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू थिंक द बेबी स्पैरो सॉ फ्रॉम द स्काई। आपको बताना है कि आपको क्या लगता है, जब बेबी स्पैरोज थे जो स्काई में जब उड़ गए, वो आसमान में उड़ गए थे, तो उन्होंने आसमान से क्या देखा होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कीजिए, जो आपको लगता है कि बेबी स्पैरो ने वहां ऊंचे आसमान से क्या देखा होगा उड़ते हुए। ठीक है, आगे है, व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स इन योर मदर टंग। अपनी जो मदर टंग है, आप जो भी घर में जो भाषा आप बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आप मदर को क्या बोलते हैं। हो सकता है बहुत से बच्चे माँ बोलते हों, अम्मा बोलते हों, अम्मी बोलते हों। ठीक है, तो इस तरह से मदर को क्या बोलते हैं, फादर को क्या बोलते हैं। हो सकता है पापा बोलते हों, अप्पा बोलते हों, अब्बा बोलते हों। तो आपको अपनी मदर टंग के अकॉर्डिंग बताना है। एल्डर ब्रदर, बड़े भाई को आप क्या बोलते हैं। ठीक है, बड़े भाई, एल्डर ब्रदर यानी कि बड़ा भाई जो होता है। एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन को आप क्या बोलते हैं। ग्रैंड मदर, आप दादी नानी को क्या बोलते हैं अपनी मदर टंग में। ग्रैंड फादर को आप क्या कहते हैं। आंट को क्या बोलते हैं, आपकी बुआ या मौसी को आप अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं। अंकल को आप क्या 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 बोलते हैं। ये आपको अपने आप आंसर करने हैं बेटा, अपनी मदर टंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, draw a picture of your family in the box given. You may include any interesting thing about your family like pets, your plants, trees in your garden or any other thing. आपको इस family की पिक्चर ड्रॉ करनी है और कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स भी आप यू कैन इंक्लूड, जैसे कि आपका कोई पेट है घर में, प्लांट्स आपको कोई बहुत पसंद, आपको लगता है वो आपकी फैमिली मेंबर की तरह है। ट्रीज आपको लगते हैं कि दैट इज इफ दे आर लाइक योर फैमिली मेंबर्स, तो आप उन सबको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको अपनी क्लास में बताना है कि आपने क्या ड्रॉ किया है। नेक्स्ट इज लेट अस डू। आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, द वर्ड फादर बिगिंस विद एफ साउंड, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विद एफ साउंड। जो फादर जो वर्ड है बेटा, वो एफ साउंड से यानी कि एफ लेटर की साउंड से आपको उसको प्रोनाउंस करते हैं या उससे वो शुरू होता है। तो इसी तरह से एफ लेटर वाले जो वर्ड हैं वो दिए गए हैं, आपको वो उनको रीड करना, लाइक फॉक्स, फेदर, फूड, फुट, 5,
फ्लैग। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या है, द वर्ड मदर बिगिंस विद एम साउंड। जो मदर जो वर्ड है वो एम लेटर के साउंड से स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विद एम साउंड। जो एम लेटर के साउंड से जो भी वर्ड्स शुरू होते हैं आपको वो रीड करने हैं। नीचे दिए गए हैं, ये वर्ड्स हैं मैन, मास्क, माउस। नेक्स्ट इज मून, मंकी, माउथ। ठीक है, नेक्स्ट है रीड दी वर्ड्स इन द बॉक्स। आपको फिर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में आपको उनको रीड करना है। फिर क्या करना है, टिक दी वर्ड्स दैट बिगिन विद एफ। एफ वाले वर्ड्स को आपको टिक करना है। सर्कल दी वर्ड्स दैट बिगिन विद एम, और जो वर्ड्स एम से स्टार्ट होते हैं उनको आपको सर्कल करना है। फिश वाला वर्ड है, ये फिश से स्टार्ट होता है, एफ से है जो फिश वर्ड है। ठीक है, तो आप इसको टिक करेंगे। मग, यहाँ पर साउंड किसकी है, एम, एम की साउंड है, तो आप इसको क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे इस वर्ड को। ठीक है, मैप, अगेन एम की साउंड वाला वर्ड है तो आप इसको सर्कल करेंगे। सिस्टर, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि एम और एफ के लिए आपको करना है। एम वाले में आपको सर्कल करना था, एफ वाले वर्ड्स में आपको टिक करना था। फेस, एफ से एफ लेटर से वर्ड है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। मैट, मैट में आप सर्कल करेंगे क्योंकि एम लेटर से है। फैन, फैन में आपको टिक करना है, एफ लेटर से ये वर्ड है। आई, आई जो वर्ड है इसमें आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। फिंगर, यहाँ पर एफ लेटर से ये वर्ड है तो आप क्या करना है, इसको टिक करना है। मिल्क, मिल्क जो वर्ड है वो एम लेटर से शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको सर्कल करते हैं। आगे है राइट दी वर्ड्स। आगे आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इनको आपको लिखना है। आप यहाँ पर नीट एंड क्लीन लिखेंगे जैसे कि मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, आप इसी तरह से बाकी के लेटर्स भी लिखेंगे नीटली एंड क्लीनली। ओके, नेक्स्ट इज पिक्चर टॉक। आपको पिक्चर जो दी गई है उसी के आपको उनके नाम लिखने हैं। पिक्चर में कुछ आइटम्स दी गई हैं, वो है लुक एट द पिक्चर ऑफ ए बाथरूम। बाथरूम की जो पिक्चर है उसको देखो। लेबल द थिंग्स इन इट, बाथरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, ये जो पिक्चर है किसकी है, टाल की। आप यहाँ पे लिखेंगे TOWEL, टाल। ये पिक्चर किसकी है, शार की। ठीक है, ये जो पिक्चर है बेटा ये है मिरर, MIRROR। आपको इनकी स्पेलिंग बोलते हुए लिखनी है ताकि आपको याद रहे। ये पिक्चर है टैप की, और ये क्या है, ब्रशेस या ब्रश होल्डर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, वॉश बेसिन। ये वॉश बेसिन है। ये पिक्चर किसकी है, वाइपर की। ये सब होता है ना बाथरूम में, WIPER। ये जो पिक्चर है ये किसकी है, सोप। ये जो पिक्चर है बेटा ये वाली बकेट की। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, मग की। ये वाली जो पिक्चर है किसकी है बेटा, मग की पिक्चर है। ये जो पिक्चर किसकी है, स्टूल की। ठीक है, ये वाली पिक्चर किसकी है, एक टब की पिक्चर है। और ये पिक्चर किसकी है, चप्पल्स भी लिख सकते हैं आप, स्लीपर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इन पिक्चर्स को नाम देना है। व्हाट थिंग्स डू यू सी इन द पिक्चर। आपने जो जो चीज़ें आपने देखी हैं, आप मैंने नाम भी लिखवा दिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कौन कौन सी चीज़ें आपने पिक्चर में देखी हैं, तो टाल, मिरर, टैप, ब्रश होल्डर या ब्रशेज आप लिख सकते हैं, बकेट है, टब, मग, इन सब चीज़ों के आप नाम लिखेंगे। मैं नाम लिखवा चुकी हूँ। आगे है डू यू रिमेंबर टू क्लोज द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, व्हाई शुड वी डू सो। आपसे पूछा गया है कि क्या आपको टैप को बंद करना याद रहता है अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर हम टैप को बंद करते हैं यानी कि नल को बंद करते हैं तो हम ऐसा क्यों करते हैं या फिर हमें क्यों करना चाहिए। आप लिखेंगे यस आई रिमेंबर टू क्लोज द टैप व्हेन आई एम नॉट यूजिंग इट। एंड हमें क्यों करना चाहिए, वी शुड डू इट टू सेव द वाटर। पानी जो है उसको बचाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर।
ठीक है। नेक्स्ट है लेटर साउंड, फिर से लेटर साउंड आ गए हैं। आपको लेटर जो दिए गए हैं वो है यू वी डब्ल्यू। यू लेटर से जो वर्ड्स दिए गए हैं वो है यूनिफॉर्म, यूटेंसिल्स, सॉरी, ये जो नेक्स्ट जो यूटेंसिल्स, ये वर्ड्स दिए गए हैं। वी लेटर से वैन, वैन, वी लेटर से जो वर्ड्स दिए हैं वैन, वास, डब्ल्यू से वेल एंड वॉल। नेक्स्ट जो लेटर्स हैं एक्स, एक्सरे, एक्सरे एंड जाइलोफोन। वाई, वाई से याक एंड यो यो। जेड, जेड से जिप, जिप एंड जेब्रा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द नेम्स ऑफ द पिक्चर इन द रो, फाइंड द ओड वन आउट। आपको इनिशियल साउंड्स उनकी नोटिस करनी है जो पिक्चर्स दी गई हैं, और जो ओड वन आउट है यानी कि जो अलग साउंड है वो आपको बतानी है। यहाँ पर जो फर्स्ट जो साउंड है वो एस की है, शिप। ये स्पून एस की साउंड है, बट ये किसकी साउंड है यहाँ पर, लीफ की। ठीक है, तो यहाँ पर ओड वन आउट क्या है, लीफ। आप इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है सन, एस की साउंड है। टमेटो, टी की साउंड है, और यहाँ पर 10, टी की ही साउंड है, तो ओड वन आउट क्या है, ओड वन आउट है सन, सन वाली साउंड। ठीक है। नेक्स्ट इज, ये क्या है, ट्री, ये पैरट, ये पॉट। तो इन दोनों में किसकी साउंड है, पी की साउंड है, बट यहाँ पर किसकी साउंड है, टी की। तो ओड वन आउट क्या है बेटा, जो ट्री वाला। आप इसको टिक कर लें या सर्कल कर लें, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है कलर द पिक्चर एंड द लेटर्स। आपको जो लेटर्स दिए गए हैं आपको उनको कलर करना है। तो टी जो लेटर है, टी से जो लेटर से जो पिक्चर्स दिए गए हैं, टी फॉर ट्री, टी फॉर टेबल, टी फॉर टैप एंड टी फॉर टोमेटो। ठीक है, ट्री, टेबल, टैप एंड टोमेटो। नेक्स्ट है आर, आर जो लेटर से जो पिक्चर्स दी गई हैं वो है रॉकेट, ROCKET, रॉकेट। आर फॉर रेड, आर फॉर रिंग एंड आर फॉर रोज। ठीक है, आपको इन पिक्चर्स को अब क्या करना है, कलर भी करना है। नेक्स्ट इज लेट अस थिंक, आओ हम सोचें क्या आपको करना है यहाँ पर। यू ऑल नो द अल्फाबेट सॉन्ग, आपको अल्फाबेट सॉन्ग फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। लेट अस सिंग इट वाइल रीडिंग द लेटर्स, आपको उनको पढ़ना है। इन लेटर्स को पढ़ते हुए, लेटर्स हैं ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। आपको जो अल्फाबेट सॉन्ग है उसको आपको सिंग करना है यानी कि गाना है। नेक्स्ट इज सिंग इट लाउडली फॉर द कैपिटल लेटर्स एंड सॉफ्टली फॉर द स्मॉल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स हैं उनके लिए आपको ऊंची आवाज में पढ़ना है, और जो स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं जैसे कि EGF, ठीक है, LMNOP, उसके बाद UVW, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं। बाकी कौन से लेटर्स हैं, बाकी सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं। तो कैपिटल लेटर्स के लिए आपको लाउडली पढ़ना है यानी कि ऊंची आवाज में पढ़ना है, और जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके लिए आपको सॉफ्टली यानी कि बहुत थोड़ी सी धीमी आवाज में पढ़ना है, सॉफ्टली पढ़ना है। ठीक है, आगे है लेट अस मेक पपेट्स। ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को आप अपने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस पे आपको क्लास में बनाना है। इसमें इस तरह से बेटा आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।